हेलो एवरीवन, आई एम अक्षत राठौर। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी का प्रीलिम्स पेपर देखेंगे जो लास्ट 2023 में हुआ था सितंबर। ये 69th प्रीलिम्स भी बोलते हैं इसको। इस सेशन में हम लोग क्या क्या करेंगे, एक कुछ ट्रिक्स निकालेंगे जिसकी वजह से क्वेश्चंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं। पहला एलिमिनेट करना सीखेंगे, साथ में कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चंस या टॉपिक क्या क्या इम्पोर्टेंट होंगे वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट बन रहे हैं वो देखेंगे। साथ में क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हमें पढ़ा जा सकता है बाय क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, 3 चीज़ों पर फोकस रहेगा। इसमें पहला है बाबर, क्वेश्चन बाबर पे है। ये टॉपिक्स देखिएगा, ये किस में आपका मुगल्स में आता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब पहला इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। ये आपका गन पाउडर मुस्लिम्स 16 to 7 सेंचुरी में यूज़ किया करते थे अरब में। जो आपके पहले जब अरब आए थे 712 में मोहम्मद बिन कासिम तभी लेके आए थे, तो पहला गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन लेके आया था? मोहम्मद बिन कासिम लेके इंडिया आया था 712 में। ठीक है, इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ दिल्ली आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्ट। इसमें आपका दिल्ली सल्तनत सही होगा, ना कि मुगल्स। ठीक है, इसमें हमेशा से याद रखिएगा कि डिफरेंस कर लीजिएगा। अरब में अरब्स जो आए थे, दिल्ली सल्तनत वाले जो आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपके मुगल्स आए, तीनों में आप लोग डिफरेंस कर लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत वाले आपके स्लेव्स कहलाएंगे। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट का अरब सही होगा, सेकेंड वाले स्टेटमेंट में आपके दिल्ली सल्तनत हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट में ये तिमरुद डायनेस्टी को इंडिया में इस्टेब्लिश किया था, ये सही है। फोर्थ कैनन को मुगल्स लाए थे, यानी बाबर लाया था, ये थर्ड वाले में ऑप्शन में आ जाएगा। तो यानी थर्ड एंड फोर्थ सही है, बाकी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब गेट ऑफ मक्का, यहाँ से ही मुस्लिम सारे जाते थे, कहाँ पे? मक्का जाया करते थे ट्रैवल करके। तो देखते हैं तो क्या पास में पड़ेगा आपके। अगर इंडिया का मैप खींचेंगे तो सूरत सबसे पास पड़ेगा, जिससे हम मक्का जा सकते हैं। और गल्फ़ कंट्रीज़ में तो सूरत ही सही है। उस टाइम का इम्पॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, उसे बाबुल मक्का बोला जाता था, यानी गेट ऑफ मक्का। ठीक, अष्टप्रधान वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मराठा सही है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें पेशवा वगैरह आते हैं, इन सबको सब देख लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद बोधिसत्व पदाम्पनी इज़ लोकेटेड एट, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें अजंता सही होगा। फिर फा एन was a Chinese pilgrim who visited India during the reign of Harsha. Wenzhang was a Chinese Buddhist monk who visited India during the चंद्रगुप्त II. इसकी एक टेबल बना लीजिएगा, कौन पहले आया कौन बाद में आया। चाइनीज़ 3 मॉन्क है हमारे पास। फर्स्ट है फायान, ठीक है, सेकेंड हुएनसांग, थर्ड है आई सिंह। यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए हैं। अब हमारी डायनेस्टी देखते हैं। सबसे पहले गुप्ता डायनेस्टी आई है, फिर उसके बाद पोस्ट गुप्ता में ये आपके आ जाएंगे। पोस्ट गुप्ता में थे आपके हर्षा थे, पोस्ट गुप्ता में तो राजवर्धन डायनेस्टी में, तो हुएनसांग में ये आपस में इनको स्टेटमेंट इंटरचेंज कर दिया गया है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, तो नन ऑफ द अबव सही होगा। याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी इनकी बना लीजिएगा। जो चाइनीज़ मॉन्क है, पीसीएस हमारा क्या करता है, मिक्सअप करता है इसकी इन्फॉर्मेशन उसमें और उसकी इसमें, खास तौर पे जो आसपास की चीज़ें रहती हैं। जैसे फॉयन हुएनसांग कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि दोनों चाइनीज़ ट्रेवलर हैं, और एक आई सिंह। इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद मैच विद द फॉलोइंग पूछा गया। फर्स्ट लिस्ट दी गई है, सेकेंड लिस्ट दी गई है। इसमें चरक आपके मेडिसिन से रिलेटेड है, वारा मीरा आपके एस्ट्रोलॉजी से, विशाखा दत्ता आपके प्ले राइटर थे, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन है। तो इनकी सारी रचनाएं भी देखनी है एक बार, जैसे इनकी चरक संहिता है, इनका सूर्य सिद्धांत है, इस तरीके से सारी चीज़ें देखिएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है।
यानी सारे राइटर या जो भी हैं, जितने भी पर्सन हैं सारे इंपॉर्टेंट है। चरक भी, ब्रह्मगुप्त भी, वारामीरा भी और विशाखा दत्त भी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3 सही है। हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नवरोज। इसमें बलबन इसलिए सही हो जाता है क्योंकि बलबन थोड़े से चेंजेस जो थे उसने रेडिकल चेंजेस लिए थे। वो पर्शियन की तरफ बढ़ना चाह रहा था कल्चर, उसने पर्शियन कल्चर को इस्टेब्लिश किया था इंडिया में। इसने काफ़ी नए नए रीतें शुरू की थी, जैसे पैर को छूना, इस तरीके से जो पढ़ लीजिएगा इसके बारे में क्या क्या चेंजेस, इन सब ने कुछ ना कुछ नया चेंजेस लाए हुए हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक साहब। इसके बाद नाथपंथी, सिद्धा एंड योगीज मेड डिवोशन रिलीजियस। ये नॉर्दर्न इंडिया के हैं। नाथपंथी से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। ठीक है, इसका नॉर्दर्न इंडिया, ये सीएपीएफ में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यूपीएससी के अंदर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज़। ये बिल्कुल सही है। और वर्नाकुलर में ये वुड्स डिस्पैच को वर्नाकुलर एक्ट भी बोलते हैं। क्या किया था इन्होंने, फीमेल और जो लोअर लेवल पे थे उन पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया था और कहा था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही बात करेंगे, यानी अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द कन्नौज डायनेस्टी। कन्नौज डायनेस्टी से शुरू हुई है। ये बिहार के मिथिला रीजन में इस्टेब्लिश हुई थी, जो आपकी 12th से 13th सेंचुरी तक थी। कन्नौज डायनेस्टी के बारे में और पढ़िएगा क्योंकि इसके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं बिहार में। विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। इसमें राजगृह, कैपिटल देख लेते हैं मगध की कैसे कैसे बनी है। पहले थी राजगृह, फिर इस्टेब्लिशमेंट होता है विलेज, कौन से विलेज का, पाटलिपुत्र का। ठीक है, फिर ये कैपिटल बनती है पाटलिपुत्र। ठीक है, फिर बाद में पटना बन जाती है। ठीक है, राजगृह थी किसके टाइम पीरियड में, ये था किंग हर्यंक डायनेस्टी के किंग अजातशत्रु, किंग बिंबिसार। और अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को बनाया था बिंबिसार के टाइम पे। पाटलिपुत्र गांव को उज्जैन ने बनाया था, सॉरी, और उज्जैन ने ही इसको कैपिटल बनाया था बाद में जाके। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आर करेक्ट। इट वॉज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन, सही है। इट केम टू नो एज अ गैगिंग एक्ट, सही है। द एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसका सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड मायो रेजुलेशन ऑफ 1870 आर करेक्ट। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टू बाइफ्रिकेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंसेस फाइनेंसेस। या इसमें इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड मायो ने 1870s में फोकस किया था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो इन्होंने क्या, सेंट्रल और प्रोविंस फाइनेंस को अलग किया था। पहले कुछ सब्जेक्ट दिए थे कि आपके पंचायत में शुरू होने चाहिए, यानी लोअर लेवल पे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन सर्टेन सर्विस, हाँ सही है। इट अटेम्प्ट टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्प्योरिटी, सही है। इट फोकस्ड ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ द प्रोविंस, यह सही है। इसके सारे स्टेटमेंट सही होंगे। 13 का हो जाएगा सही, सी आपका सही। ठीक है, इसके बाद नीति सार जो आपकी एक बुक है, ये कामंदक ने लिखी है। फिर फुतहत आलमगिरी लिखी है ईश्वर दास नागर ने। ठीक है, अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल। इसमें क्या है, ऑप्शन देखते हैं। इसमें समुद्रगुप्त जो था, ये जानते हैं कि नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है,
ये काफ़ी कंट्रीज़ में गया था, काफ़ी कंट्रीज़ में गया था। तो यही इसमें जो फिजिबल ऑप्शन सही हो रहा है, समुद्रगुप्त यही गुप्ता डायनेस्टी में से था जिसने महेंद्र वर्मन को सॉरी मेघवर्मन को, जो रूलर थे श्रीलंका के, उनके मिशनरी को इस्टेब्लिश करने के लिए मौका दिया था बिहार में। व्हेन वाज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल? 22 मार्च 1912 को बंगाल से उड़ीसा और बिहार अलग हुए थे। ठीक है, कब? 22 मार्च 1912। ठीक है। इन इंडिया आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, चैत्य एंड विहारा, ये आपके बुद्धिज्म में आते हैं। ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन हैंडक्राफ्ट, व्हाट इज सुजनी इन बिहार? ये एक तरीके से एम्ब्रॉयडरी का टाइप है जिसमें धागा बुना जाता है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इज इन बिहार। ठीक है। इट वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बांका, नहीं, ये भागलपुर में इस्टेब्लिश है। ठीक है। इट वाज इस्टेब्लिश बाय किंग धर्मपाल, सही होगा। ठीक है। अब ये दोनों गलत हो जाते हैं, इनकरेक्ट पूछा है तो 1 और 2 सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं आपको आता है तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको पता है बड़े स्टेटमेंट जब भी होते हैं, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर, ये सब उस टाइम पढ़ाए जाते थे, तो नॉर्मल सेंस से ये 4th स्टेटमेंट आपका सही ही होगा। अगर मान लीजिए नहीं पता हो तो ये सही होगा, चौथा आपका एलिमिनेट हो जाता है, ये गया आपका। फिर वज्रायन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लरिश्ड हियर। देखिए, बुद्धिज्म के 3 सेक्ट बनते हैं। शुरुआत में चलता रहा हिनायन, जब तक आपके कनिष्क नहीं आते, यानी कलिंगा वन वाले, वो कनिष्क नहीं आते, कलिंगा वन नहीं, जब तक एक कुषाण डायनेस्टी के कलिंग नहीं, वो कनिष्क नहीं आते हैं, कुषाण डायनेस्टी के। ठीक है। ये क्या करते? महायान को शुरू करते। ठीक है। वज्रयान लेटर शुरू होता है गुप्ता पीरियड के बाद से। तो ये जो डायनेस्टी है आपकी, ठीक है, विक्रमशिला जो बना है ये पाल डायनेस्टी बने में। उसके बाद वज्रायन सबसे ज़्यादा तीव्रता से आगे बढ़ रहा था। वज्रायन में आपके तांत्रिक वगैरह चालू हो जाते हैं, तांत्रिक सिस्टम भी चालू हो गया था। ठीक है। तांत्रिक विद्या का भी प्रचलन शुरू हो गया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार? बिहार में कौन सी नेशनल पार्क है? इसमें वाल्मीकि सही है। ठीक है। दुधवा यूपी में, ये गलत हो जाएगा। गाजनेर आपका राजस्थान में, ये गलत हो जाएगा। भीमबान उसमें है बिहार में। तो क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है ना। तो 1 और 4 कौन सा ऑप्शन? डी सही है। ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन है गंगेटिक डॉल्फिन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में जो न्यूज़ है, क्या सेंटर है, क्या सब देखना है। ठीक है। ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ये ऑप्शन कौन सा है? ये लास्ट 4th सही होगा। 4th किस में? सब में 4th। ठीक। नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग इकोलोकेशन, या 3rd सही है। इट डज नॉट हैव क्रिस्टलाइन, हाँ, ये आपकी ब्लाइंड है गंगेटिक डॉल्फिन, तो 2nd स्टेटमेंट सही है। हाँ, ये इंडेंजर्ड में है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है। द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज़ नारायणी। रिवर्स जितनी भी बिहार की हैं आपको सारी देखनी है, विद अदर नेम भी। इसमें क्या करिएगा, बिहार के 2 सेक्शन कर लीजिएगा। एक अपर गंगा कर लीजिएगा, मतलब अपर पार्ट में सारी गंगा की जितनी भी रिवर है इनको अलग करिएगा, और नीचे की जो रिवर है इस ज्योग्राफी को 2 पार्ट में डिवाइड करिएगा। एक गंगा के ऊपर, एक गंगा के नीचे। अपर गंगा, लोअर गंगा पार्ट। ठीक है। इसकी बिल्कुल ज्योग्राफी अलग है, ऊपर की बिल्कुल अलग है। ठीक है। ऊपर प्लेन एरिया मिलेगा, एग्रीकल्चर डोमिनेट करेगा। नीचे आपके जो आपका प्लेटू टाइप की ज्योग्राफी मिलेगी, जिसमें आपके मिनरल्स वगैरह मिलेंगे। ये देख लीजिएगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे वेस्ट चंपारण ऊपर चली जाएगी, पटना ऊपर चली जाएगी, मुजफ्फरपुर ऊपर चली जाएगी। ये सब आपके एग्रीकल्चर में डोमिनेट कर रहे होंगे। ठीक है। इधर पॉपुलेशन भी ज़्यादा मिलेगी आपको, पॉपुलेटेड भी रहेंगे, जैसे वो हो गया आपका सिवान हो गया, इस टाइप के ऊपर ही मिलेंगे। ठीक है। नीचे में आपके कैमूर हो गए, इस टाइप के मिलेंगे।
ठीक, कैमूर हो गए, नवादा हो गए, मुंगेर हो गए, इस टाइप की डिस्ट्रिक्ट मिलेंगी जिनमें पॉपुलेशन कम होगी पर मिनरल्स ज़्यादा होंगे। मिनरल इन द सेंस कि आपके जितने भी नेचुरल होंगे। ठीक है। द त्रिवेणी कैनाल, त्रिवेणी कैनाल आपकी गंडक पे है। फिर 26वां क्वेश्चन देखें, रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बियरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील। इसमें देख लीजिएगा ए एंड आर वालों में मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसमें एक्सप्लेनेशन कर ही रहा होता है। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये वैगनर थ्योरी की बात कर रहा है। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला था कि जो घाना कोस्ट के डिपॉजिट हैं, ठीक है, वो इसके ब्राज़ील साइड के में मिले थे, जो प्रूफ करते हैं कि दोनों पहले आपस में जुड़े थे। ये वैगनर थ्योरी का एक पार्ट है, उसको बात कर रहा है, तो इसका डी सही है। अगर मान लीजिए कुछ इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चेंज कर देता है और घाना कोस्ट की जगह केन्या कोस्ट कर देता है, तो आपका ये गलत हो जाता है, क्योंकि केन्या कोस्ट आपको बस ये देखना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना गलत हो। तो ए एंड आर हमेशा ट्रू होता है और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा होता है। ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ रॉक सिस्टम दिए गए हैं। इसमें देखिए क्वार्टनी बिल्कुल नया सिस्टम है। ठीक है, टर्सरी उसके बाद, क्वार्टनी मतलब चौथा, टर्सरी मतलब था तीसरा। ठीक है, ये क्वार्टनी जो होता है न्यूएस्ट फॉर्म है, तो इसमें सबसे ज़्यादा न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ ज्योग्राफी कौन सी है, तो ये है आपका एलवीएम वाला, तो सी का 1। ठीक है, धारवाड़ सबसे पुराना है, ये बेसिक ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तब पता जानेंगे, सबसे पुराना है तो ओल्डेस्ट आर्कियन हो जाएगा, तो ए का 3rd, सी का 1। ठीक, ये ऑप्शन बन रहा है। फिर विंध्यन रॉक जो सैंड स्टोन और लाइम स्टोन, डोलोमाइट ये सब बनते हैं, ये रॉक स्टर इसमें हो जाएगा। डी का 2 कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण। ठीक है, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 28 में देखेंगे, इसका ऑप्शन आपका सुंदरबन सही है। इसमें सॉरी इसमें कोरल रीफ्स की बात कर रहा है, साल्ट मार्सेस की बात कर रहा है, एनवायरनमेंट जो आपके जो मैंग्रोव्स हैं ये सुंदरबन में ही पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ मैन्योर में ये सब नहीं पाए जाते। बाकी नंदा देवी आपके ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कोरल रीफ होंगे नहीं क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड पे है। नीलगिरी आपका ये भी अल्टीट्यूड पे है, हाई अल्टीट्यूड पे, तो ये दोनों अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ये आपका नीलगिरी पड़ता है वेस्टर्न घाट में, और जो कोरल रीफ और सी ग्रासेस पड़ती हैं उसमें समुद्र में, ओशन में, तो ये ऑप्शन दोनों हट जाते हैं, नंदा देवी और नीलगिरी। बचता है हमारे पास सुंदरबन और गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार में आपका फ्रेश वाटर रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी, तो बचता है बी। ठीक है, ये एलिमिनेट होके आ जाता है आपका कौन सा, बी, इसका बी रहेगा। ठीक है, व्हाट इज़ द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू लोकेटेड एट 90 डिग्री। अब हमें पता है 1 डिग्री पे, याद रखिएगा, 4 मिनट लगता है। ठीक है, ठीक है, 1 डिग्री पे 4 मिनट लगता है। ठीक, अब आपके जैसे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे आपके कितने मिनट हो जाएंगे, 360 मिनट। 360 मिनट यानी 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आवर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6 आवर्स। अब याद रखिएगा, जब हम जीएमटी के इधर जाएंगे ईस्ट साइड में तो हम लोग टाइम गेन करेंगे, और वेस्ट में जाएंगे तो टाइम लूज़ करेंगे। अगर 12 PM है हमारे पास, तो उस टाइम इंडिया में 6 PM हो रहा होगा, यानी हम जब वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम लूज़ कर रहा होगा, तो ये ऑप्शन हमारे पास 6 PM आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, माइका इज़ फाउंड इन कोडरमा सही है, कडप्पा सीरीज इज़ फेमस फॉर डायमंड नहीं, ये गोल्ड के लिए अच्छा है, पेट्रोलियम रिजर्व आर फाउंड इन अरावली हिल नहीं, गलत है, यहाँ पे आपका कॉपर पाया जाता है, नेचुरल गैसेस इज़ फाउंड इन धारावाड़ नहीं, गलत है। ठीक है, हाउ मैनी लैटिट्यूड आर देयर ऑन द ग्लोबल ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल, तो इसका ऑप्शन 179 सही है, क्योंकि अगर 90 डिग्री इधर चला गया, 90 इधर चला गया, एक बेसिस लिया जाता है जिसकी वजह से 89 बनता है। ठीक, 90 + 89 तो बन जाएगा 179। ठीक है,
द एवरेज हाइट ऑफ द कोशी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज़ 30 मीटर। प्लेन कभी 150 मीटर पे हो नहीं जाएगा, 300 मीटर काफ़ी हाई एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आपके एमपी और छत्तीसगढ़ के आसपास कहीं मैच कर रहे होंगे। मालवा प्लेटू नहीं होगा, बुंदेलखंड यूपी में अधिकतर पार्ट है। बघेलखंड ये एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में आता है, इसका 33 का बी सही होगा। ओके, इसके देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट एट उत्तराखंड इज़ नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द तिब्बतन बाउंड्री, ठीक है। तो इसमें अल्मोड़ा सही है, बाकी चमोली, उत्तरकाशी, तिब्बत बाउंड्री के पास अल्मोड़ा अंदर पड़ जाता है, तो अल्मोड़ा गलत हो जाएगा। वेयर डिड द एल नीनो करंट फ्लो, तो ये पैसिफिक ओशन में सही है, ठीक है। इसमें 36 का देखते हैं, 36 का इनकरेक्ट पूछा है। तो इट इज़ बॉर्डर बाई कौन सी रिवर, वो लेक विक्टोरिया की बात कर रहा है। इसमें एक और हैक देखते हैं यहाँ पे। जब वन ऑफ द करके ऐसे होता है तो ये आपकी जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो ये काफ़ी चांसेस होते हैं सही होने के। तो ये सही होगा तो 2 हटा देते हैं, 2 गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचता 3rd and 4, 1 and 3, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जब ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, यानी 3rd ऑप्शन आपका गलत ही होगा। तो यानी ये सही हो सकता है, तो 3rd कॉमन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखना होता है हमारे पास कि इसने कहा है लेक विक्टोरिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाई सरफेस एरिया। जब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये सरफेस एरिया और 3rd लार्जेस्ट, ये भी गलत होगा, ठीक है। मोस्ट चांस होता है जब ज़्यादा डेटा दिया जाता है तो गलत होने के चांस रहते हैं, तो बी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, 1 and 3 सही हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, और इसमें आपको पता है लेक विक्टोरिया से केवल एक ही रिवर निकलती है, नाइल, तो 4th ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाता है। तो कौन सा अलग हो गया, 2nd and 4th अलग हो जाता है, 1 and 3rd सही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप बेसिक सेंस लगा सकते थे। हीट वेव इज़ कंसीडर इफ़ द मैक्सिमम टेम्परेचर एट अ स्टेशन रीच एटलीस्ट 30 डिग्री और मोर फॉर प्लेन। प्लेन में टेम्परेचर आपका ज़्यादा होना चाहिए या हिल में, ठीक है। हिल पे हमेशा नेचुरली टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पे जल्दी ही हीट वेव पकड़ी जाएगी, यानी 20 से 30 हो जाए। और प्लेन में हिल से ज़्यादा होता है तो उसी हिसाब से हीट वेव को ज़्यादा बढ़ेगा। हीट वेव क्या होता है, 5 डिग्री या 6 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, 5 + 6 अगर हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से तो हीट वेव होता है। इसमें अगर बेसिक सेंस लगाते तो भी हो जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट आपस में एक्सचेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो, इसका कोई भी नहीं सही होगा, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2। इसका 38 देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस आपका आया था, ये आपका आया था इटली से, कहाँ से, इटली से। फिर जैकस क्रेटर था आपका फ्रांस से, फ्रांसिस ड्रेक्स था आपका यूके से, और मैगलन थे आपके पुर्तगालीज से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, डी ऑप्शन। ए का 3rd क्रिस्टोफर कोलंबस हो गए इटली से, हाँ ये। फिर उसके बाद बी का 4, हाँ ठीक है। इसमें देखिए यूएई का कौन पार्ट है, देखो कुवैत कंट्री है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। कुवैत जहाँ जहाँ वो गलत होगा, ठीक है। कुवैत खुद में एक कंट्री है, ठीक है। इसके बाद रियाद कैपिटल है सऊदी अरेबिया की, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑब्वियस बात 4th अपना एलिमिनेट होके आ जाएगा, कौन सा, 4th डी, ठीक है। द रिवर सुवर्ण रेखा किस, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर पता होगी तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें नागरी सही था, ठीक है। द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। प्रिमिटिव ट्रेड्स, डिस्ट्रिक्टिव कल्चर, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज, ये सारे आपके बेसिक एनसीईआरटी के ही पार्ट हैं। इसमें और देख लीजिएगा कौन सी प्रोटो ऑस्ट्रेलियन है ट्राइब,
कौन सी मंगलाइड है, कौन सी निग्रोइड है, ये सब देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। डी, ये आ सकता है क्वेश्चन, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, यानी शेड्यूल टाइप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये हमने लिया है फंडामेंटल राइट का लिया है हमने यूएसए से। फिर अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल 1 to 17। हाँ, पॉलिटी में हम लोगों को आर्टिकल 1 to 51 बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है, तभी इसके पॉलिटी के क्वेश्चन सही होंगे। द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जज इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा, प्रेसिडेंट। द फिफ्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल आपके लिए किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। इन विच केस डिड द, और एक बार और शेड्यूल्स सारे देखने होंगे पॉलिटी में, तब जाके सही होंगे। शेड्यूल्स 12 हैं, उनसे एक क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है, ठीक है, 12 शेड्यूल हैं, बाय हार्ट पता होने चाहिए। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव फॉर द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी गई केशवानंद भारती केस में, जो आपका 1973 में आया था, ठीक है। इसके बाद पार्टीज़ को इस्टेब्लिश करना है, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें बीएसपी बनी थी आपकी 1984 में, 2 ऑप्शंस, यानी ये आपके 14 अप्रैल 1984 को बनी थी, ठीक है। फिर एआईटीसी, ये ममता बनर्जी की पार्टी, ये बनी है आपकी 1998 में, ये कांग्रेस से अलग हुई है, ठीक है। फिर सीपीआई, ये सबसे पुरानी पार्टी है, ये 1925 की है, बी का 3rd और ए का 1, ठीक है, ये 47 का डी सही होगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द स्पीकर कैन अलाउ द मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज हर मदर टंग। मदर टंग में कौन अलाउ करता है, स्पीकर किस आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल 120 में है, आर्टिकल 110 आपका मनी बिल के लिए है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोलिजियम पे है, ठीक है। इसमें बोला है क्या क्या करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें द सुप्रीम कोर्ट इज़ अ 5-member बॉडी विच इज़ हेडेड बाय द इनकम्बिटेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइज 4 अदर सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द टाइम, ये सही है। द पार्लियामेंट बाय लॉ हैज़ इवॉल्व द कॉलेजियम सिस्टम, नहीं, वो लॉ द्वारा नहीं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स से इस्टेब्लिश हुआ है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरे एक ऑप्शन गया, ठीक है। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपॉइंटेड ओनली थ्रू कॉलेजियम सिस्टम, ये बिल्कुल सही है, तीसरा सही है, 1 और 3 सही है, ये ऑप्शन सही हो जाता है, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। द कॉलेजियम सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट 93 बाय जस्टिस PN भगवती ने PIL को चालू किया था, ये गलत हो जाता है, 4th गलत है, ठीक है। अब इसके बाद 50th क्वेश्चन देखते हैं। 50th क्वेश्चन बोल रहा है इट एडेड 3 वर्ड्स प्रियम्बल, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये सही है, क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा है, तो पहला सही है, तो ये गलत हो जाएंगे 2 स्टेटमेंट। इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, 9 या 10 ऐड की गई थी, +1 है, हाँ 11 हो गई, तो दूसरा अब गलत है, दूसरा ऑप्शन किस में, इसमें, तो एक ही सही होगा, 2 और 3, बाकी देखते हैं। इट एडेड न्यू DPSP आर्टिकल 39A, 43A, 47, ये गलत है, 47 पहले से ही था, ठीक है, 47 पहले से था, 39A एंड 43A जोड़े गए हैं, 47 पहले से था, ठीक है। 47 मेंशन मॉन्यूमेंट के लिए है, तो ये पहले से था, ये गलत हो जाता है, 2 और 3 ये सही हो गया स्टेटमेंट। अब बाकी तो देखना ही नहीं है, तब तक हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे देखेंगे सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।